नमस्कार दोस्तों, बहुत ही इजी वे में हम इंग्लिश सीखने वाले हैं। इसमें जितनी भी बेसिक चीजें हैं जो इंग्लिश सीखने के लिए, बोलने के लिए, जानने के लिए जरूरी है, हम वो कवर करने वाले हैं। सबको पता होना चाहिए कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, यानी 26 लेटर्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, नीचे लिखे हुए हैं A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। ये जो है, ये हमारे इंग्लिश के लेटर्स हैं, जो है 26। अब इनमें आते हैं कंसोनेंट एंड वॉवल्स। अब वॉवल्स किनको कहते हैं? जो स्वर होते हैं। तो ये स्वर जो होते हैं इंग्लिश में, वो होते हैं 5। A E I O U। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट में हमने जितने भी हैं वॉवल्स उनको लिखा हुआ है। और जो बचे हुए लेटर्स हैं, इन 5 को छोड़ के जितने लेटर्स बच जाते हैं वो होते हैं कंसोनेंट, यानी व्यंजन। तो इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए जो है उससे जो भी वर्ड क्रिएट होगा वो कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, एप्पल। तो उसके आगे हम लगाएंगे एन। अगर ई से एलिफेंट एक स्टार्ट होता है, इसके आगे हम एन लगाएंगे। वो सारी चीजें हम अगली स्लाइड में कवर करने वाले हैं। बस आप इतना जान लीजिए कि A E I O U, ये जो 26 लेटर्स में ये जो 5 लेटर हैं, उनको आप क्या बुलाएंगे? स्वर बुलाएंगे। और जो बचे हुए लेटर्स होते हैं वो क्या होता है? कंसोनेंट्स होते हैं। इतना आप याद रखें। हमने पहली स्लाइड में जाना कि स्वर क्या होते हैं। अभी इस स्लाइड में हम देखेंगे कि व्यंजन कौन से होते हैं। हमने जैसे बात करी थी कि A E I O U, इनको छोड़ के जो लेटर्स बच गए वो क्या है? हमारे कंसोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हमने ए को तो छोड़ दिया है, तो उसके बाद पे क्या आते हैं? B C D E हमारा स्वर हो गया, उसको छोड़ दिया। F G H I छोड़ दिया। J K L M N O, जो कि हमारा स्वर है, उसे हमने छोड़ दिया है। और हम आगे लिखेंगे P। तो इस हर शब्द से हमें पता है, जब भी आप छोटे बच्चे ABCD सीखते हैं या फिर आपको जब बेसिक स्टार्ट करना होता है, तो हमें उस लेटर के सामने कोई वर्ड क्रिएट होता है, उसको हम बुलाते हैं। लाइक B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, F फॉर फिश, G फॉर गोट, H फॉर हैट, J फॉर जग, K फॉर काइट, L फॉर लायन, M फॉर मैंगो, N फॉर नेस्ट एंड P फॉर पेन। तो अब बचे हुए कंसोनेंट्स को देखते हैं। Q से क्वीन, R से रोज, S से सन, T से ट्रेन, V से वैन, W से वाटर, X से बॉक्स और फॉक्स। X से एक्समस भी होता है, और X ये जो लेटर है बहुत कम यूज होता है। Y से याक, Z से जेब्रा। अब हमेशा याद रखें, A E I O U ये वॉवल्स है, यानी स्वर है, और बाकी जितने भी लेटर्स बचे हुए हैं उनको हम कंसोनेंट्स बोलेंगे। और हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जब भी कोई भी वर्ड, कोई भी अक्षर जब फॉर्म होता है, उसमें एक वॉवल कंपलसरी होता है, तभी जाके कोई भी वर्ड कंप्लीट होता है। अब हम जानेंगे वॉवल्स और कंसोनेंट के डिफरेंस के बारे में। अगर हम वॉवल्स बोलते हैं, जब आप ए बोलते हो, बी बोलते हो, सी बोलते हो, या I O U, इसमें से जो भी वर्ड बोलते हो, तो अगर आप वॉवल्स बोलेंगे तो उस टाइम आपके मुंह का मूवमेंट ब्लॉक नहीं होगा, हवा इजीली आपके मुंह से पास होगी। ना ही जीभ ब्लॉकेज करेगी, ना ही टीथ ब्लॉक करेंगे। आपके मुंह से जो एयर है वो आती जाती रहेगी। आप मेरे साथ बोल के देखिए, A E I O U, कहीं पे भी हवा ब्लॉक नहीं हुई है। और अगर इसी तरह आप कंसोनेंट की बात करें और कंसोनेंट बोल के देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके टीथ ब्लॉकेज देंगे, या फिर आप बोलते टाइम टंग से एयर पास नहीं होगी, वो ब्लॉक हो जाएगी, या टीथ से आपकी जो है हवा पास नहीं होगी। आप कोई भी वर्ड बोल के देखिए कंसोनेंट वाला, B C D F T, तो ये क्या होता है, वहां पे एयर ब्लॉक हो जाती है। मुंह के वो पार्ट्स, सब पार्ट्स जो होते हैं मुंह के, वो क्या करते हैं? हवा को रोकने का काम करते हैं। ब्लॉक हो जाएगी, यानी हवा का जो फ्लो है वो ब्लॉक होगा। टीथ से ब्लॉक होगा, टंग से ब्लॉक होगा, लिप से ब्लॉक होगा। तो इस तरह से वॉवेल्स और कंसोनेंट आप पहचान सकते हैं। तो अभी हम सीखेंगे कि व्हाट आर आर्टिकल्स। Articles are small but powerful words that come before nouns. They tell us whether we mean something specific or general. तो
ये जो आर्टिकल्स होते हैं वो नाम के आगे लगते हैं, नाउन्स के आगे लगते हैं। अब नाउन्स क्या होता है? नाउन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, प्लेस का नाम जो होता है उसे हम बोलते हैं नाउन, यानी नाम। तो नाम के आगे क्या लगते हैं? आर्टिकल्स। और ये लगने के बाद में हमें बताएंगे कि वो जो नाम है, तो वो नाम क्या एक खास नाम है या सामान्य नाम है, कोई स्पेसिफिक है या कोई सामान्य नाम है। अब नीचे देखिए हमारे पास कितने आर्टिकल है, ए, एन, द। तो ये 3 आर्टिकल हमारे पास में है। तो जो ए आर्टिकल है वो किसके आगे लगता है? कंसोनेंट्स। हमने बात की थी कंसोनेंट्स की, 21 लेटर्स थे, उनके आगे हमें ए लगाना होता है। हमने बात की थी वॉवल्स की, स्वर की, ए, ई, आई, ओ, यू, इनके आगे क्या लगेगा? एन लगेगा। और द ये किसी भी स्पेसिफिक चीज के आगे लगेगा, जो दुनिया में एक अकेली चीज है या कोई स्पेसिफिक व्यक्ति है, उनके आगे द लगता है। तो अ बुक, कोई भी सामान्य बुक, 15-20 बुक्स रखी हैं उसमें से कोई भी आप उठा लीजिए, अ बुक, तो वो एक सामान्य है। एन एप्पल, 10-20 फल रखे हुए, एप्पल्स रखे हुए हैं, उसमें से एक एप्पल, तो वो सामान्य हो गया, वो उनमें से एक उठाया हुआ है। पर द सन, तो हमारी अर्थ के पास सिर्फ एक अकेला सन है। ये स्पेसिफिक बात हो रही है, एक सन जो ऑल अराउंड हमारी अर्थ के यहाँ रोटेट करता है। तो हमारी पृथ्वी को कितने सन है? सिर्फ एक। तो ये डेफिनाइट है, निश्चित है, उसके आगे क्या लगेगा? द लगेगा। इस तरह से अ बुक यानी इनडेफिनाइट आर्टिकल है ए, एन, अ बुक, एन एप्पल। और डेफिनाइट आर्टिकल द सन, द। ये खास चीजों के बारे में बात हो रही है, इसीलिए हमने वहां पे क्या लगाया है? द। अब इनडेफिनाइट आर्टिकल्स हमने बात की, हमारे पास 3 आर्टिकल है, ए, एन, द। उसमें से ए और एन क्या है? इनडेफिनाइट आर्टिकल है। तो ये क्या होते हैं कि जब भी आप किसी चीज का फर्स्ट टाइम मेंशन कर रहे हैं, पहली बार किसी चीज का जिक्र हो रहा है, कहीं आप गए और पहली बार आपने ऊटी देखा, कोई चीज देखी या फिर किसी चीज को टेस्ट किया, तो पहली बार उस चीज का जिक्र करेंगे आप। तो पहली बार जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तब हम क्या लगाते हैं? ए और एन लगा सकते हैं। अब ए जो लगाते हैं हम, वो कंसोनेंट के लिए लगाते हैं, 21 लेटर्स जो इसके बारे में हम बार बार बात कर रहे हैं। और ये बार बार मैं इसलिए बात कर रही हूँ ताकि आपके वो दिमाग में फिट हो जाए कि कंसोनेंट्स क्या है और वॉवल्स क्या है। और एन कब लगता है? वॉवल्स को लगता है, ए, ई, आई, ओ, यू। उसके सामने हम क्या अगर इससे कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। और ए कहाँ पे लगाते हैं? कंसोनेंट से जो वर्ड स्टार्ट होंगे, इन पांचों को छोड़ के जो बचे हुए वर्ड से, जो बचे हुए लेटर से जो वर्ड्स फॉर्म होंगे, उसके लिए हम क्या लगाते हैं? कंसोनेंट लगाते हैं। अब कुछ एक्सेप्शनल वर्ड्स है, जैसे कि यूनिवर्सिटी। तो ये स्टार्ट तो हो रहा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यू से स्टार्ट हो रहा है, यानी एक वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन उसके आगे अ लगा है, तो ये कंफ्यूजन हो गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आवर, आवर अब एस से स्टार्ट हो रहा है ये, हाँ, तो उसके आगे हमने क्या लगाया हुआ है? एन लगाया हुआ है। तो ये जो है, ऐसे वर्ड्स के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। जब आपका कोई वॉवेल से वर्ड स्टार्ट हो रहा होगा और वो साउंड करेगा कंसोनेंट की तरह, तो हम कंसोनेंट वाला ही ए लगाएंगे। और अगर कोई कंसोनेंट वाला वर्ड है, जैसे कि आवर, देखिए आप आवर देखिए, HOUR, आवर, तो ये स्टार्ट तो कंसोनेंट से हो रहा है, लेकिन उसका जो हम बोलते हैं, बोलते टाइम एच साइलेंट हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है? आवर। तो ओ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसा हम मानकर क्या लगाते हैं? वॉवल वाला साउंड, वॉवल लगाते हैं उसके आगे। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अभी फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान में रखिए। अभी हम देखेंगे कि एन आवर या अ आवर, एस से स्टार्ट हो रहा है ये वर्ड, आवर। तो एस से स्टार्ट हो रहा है तो हमें कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, ये आर्टिकल लगाना चाहिए था, पर हमने यहाँ पे आर्टिकल लगाया है एन। क्यों? क्योंकि जब आप उसको बोलेंगे तो ये कैसे साउंड करेगा? आवर, आवर, नॉट हवर, आवर, आवर, यानी एच क्या हो रहा है यहाँ पे? साइलेंट हो रहा है। और उसका जो जब हम सुनते हैं तो वो स्पेलिंग हमें क्या सुनाई देता है? OUR, आवर। इसीलिए हम क्या लगा रहे हैं? आर्टिकल एन लगा रहे हैं, क्योंकि एस से हम इसको स्टार्ट हुआ है ऐसा नहीं मान रहे, एच को हम यहाँ पे साइलेंट कर रहे हैं और आवर बोल रहे हैं। इसीलिए हमने आर्टिकल क्या लिया है? एन लिया है, ये याद रखिए। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी मैं लिस्ट बनाऊंगी और हम उनको पढ़ेंगे, जो कंसोनेंट से स्टार्ट होंगे लेकिन
वॉवल की तरह साउंड करेंगे, इसीलिए हम एन लगाएंगे, और कुछ वॉवल से स्टार्ट होंगे, यूनिवर्सिटी लाइक वर्ड्स, और हम उनके आगे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, क्योंकि वो कंसोनेंट की तरह साउंड करेंगे। तो ऐसे लिस्ट मैं बनाऊंगी और शेयर करूंगी। अब बात करते हैं तीसरे आर्टिकल की, जो है द। The definite article the is used when both the speaker and listener know exactly which noun is being referred to. यह आर्टिकल किसी विशेष या पहले से परिचित वस्तु के लिए यूज होता है। अब कुछ ऐसी चीजें जिनको आप पहले से जानते हैं और फिर उनका मेंशन कर रहे हैं, तो ऐसी चीजों के लिए कुछ यूनिक चीजें, अनोखी, देर इज ओनली वन ऑफ देम इन द वर्ल्ड। सन हो गया, मून हो गया, सूरज है, चांद है, धरती है, स्काई है, ये दुनिया में एक लौती चीज है जो जहां तक हम जानते हैं, आउटर स्पेस की बात नहीं कर रही, अंदर पृथ्वी के अंदर हम जानते हैं कि सिर्फ एक सूरज है, एक चंद्रमा है, एक अर्थ है, एक स्काई है। ये यूनिक चीजें हैं, इसीलिए हम द लगाएंगे। ऑलरेडी मेंशन, पहले से बताई गई, मेंशन बिफोर इन द कन्वर्सेशन। अब कोई कुत्ता है या कोई पर्सन है जिसको आप पहले से जानते हैं और आप उनके बारे में आप लोग बात कर रहे हो, तब भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। आई सॉ अ डॉग, द डॉग वॉज फ्रेंडली। अब ये इस कुत्ते को पहले से जानता है, हो सकता है कि उसके नेबर का कुत्ता है, उसने उसको पहले से देख रखा है और अभी दो फ्रेंड्स उस कुत्ते की बात कर रहे हैं, यानी वो पहले से जानते हैं, तो उसके बारे में हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। मैंने वो कुत्ता देखा है, और वो जो कुत्ता है वो पर्टिकुलर उसी कुत्ते के बारे में जिसके बारे में वो जानते हैं, वो कैसा है, फ्रेंडली है, अच्छा है, मतलब थोड़ा फ्रेंडली नेचर का है। तो इस तरह से जो पहले से बताई गई चीज थी, पहले से जानी हुई चीज थी, या व्यक्ति था, या कोई एनिमल था, उसके बारे में बात हो रही है, इसीलिए द लगाया है। स्पेसिफिक प्लेसेस एंड नेम्स, कोई पर्टिकुलर बहुत ही ऐसे स्पेशल कोई जगह है या कोई नाम है, जैसे कि देखिए रिवर हो गया यानी नदियां, माउंटेन रेंज यानी पहाड़ पर्वत, फेमस लैंडमार्क्स, जो फेमस ऐसी जगह है, लैंडमार्क है कि वो पर्टिकुलर कोई फेमस जगह है, या हिमालय हो गए, अमेजन रिवर हो गई, उसके बाद में आईफिल टावर हो गया, लैंडमार्क है ना, आईफिल टावर। तो ये आईफिल टावर को सब जानते हैं, ताजमहल को सब जानते हैं, तो ये वैसे फेमस लैंडमार्क है, स्पेशल है, यूनिक है, जिनके बारे में सारी दुनिया जानती है। तो ऐसी चीजों के आगे भी हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। सुपरलेटिव यानी सर्वोत्तम, जो सर्वश्रेष्ठ है। पूरी एक क्लास में एक बच्चा होता है जो सबसे इंटेलिजेंट होता है, उसके आगे आगे भी हम क्या लगा सकते हैं, द लगा सकते हैं। कोई बहुत सारे 10-20 पेड़ है, उसमें से जो सबसे बड़ा है, द टॉलेस्ट ट्री, उसके लिए भी हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, तो सबसे ऊंचा है, 10 पेड़ों में सबसे ज्यादा ऊंचा, द टॉलेस्ट, तो हम उसके आगे क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। ऑलवेज यूज द विथ सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, जो विशेषण होते हैं, जो सर्वोत्तम होते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया, सबसे सुंदर लड़की, सबसे बड़ा पेड़, सबसे महंगी घड़ी, सबसे महंगा परफ्यूम, तो ये द की श्रेणी में आते हैं, जो सर्वोत्तम है और सबसे ज्यादा अच्छे हैं, तो तब भी हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। अब एक क्विक प्रैक्टिस लेते हैं। आई सॉ अ डॉग इन द पार्क, यहाँ पे पहली बार उस कुत्ते का जिक्र हो रहा है, इसीलिए अ लगा है। दूसरी चीज, ये डॉग जो है डी से स्टार्ट हो रहा है, कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए हमने क्या लगाया है, अ लगाया है। सेकंड देखिए सेंटेंस, उसमें शी एट एन ऑरेंज, ओ से स्टार्ट हो रहा है हमारा जो वर्ड ऑरेंज, वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, एन लगाया हुआ है, और ये जो संतरा है वो भी कैसा है, फर्स्ट टाइम मेंशन हो रहा है, कोई सामान्य संतरा है, कोई वैरायटी का या कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे द नहीं लगाया, एन लगाया हुआ है। द डॉग दैट बार्क्ड वाज लाउड, अब जो यहाँ पे ये जो कुत्ते का मेंशन हुआ है, हो सकता है वो उसको पहले से जानते हैं, ऑलरेडी नोन है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, द लगाया हुआ है, या कोई स्पेसिफिक होगा उसका वैरायटी, इसीलिए भी यहाँ पे क्या लगाया है, द लगाया हुआ है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है, आप खुद से उसकी प्रैक्टिस कीजिए या कमेंट में सेंटेंस मुझे शेयर कीजिए। अब एक क्विक समरी हो जाए, जो भी हमने सीखा है उसके बारे में भी बात करते हैं। हमने 3 आर्टिकल सीखे, ए, एन, द, और ए एन कब लगाते हैं किसी भी एक चीज के लिए, जब वो कोई सामान्य सी चीज हो जिसका फर्स्ट टाइम मेंशन हो रहा हो, तब हम क्या लगाते हैं, ए और एन। उसके बाद में द स्पेसिफिक, खास, ये जो द है ये किसी खास वस्तु के लिए, जानी पहचानी चीज के लिए, जिसका पहले बार हमने जान लिया, अभी सेकंड टाइम उसकी बात हो रही है, यूनिक है, पहले से मेंशन हो चुका है, ऐसी चीज के लिए हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। और किसी भी
कंसोनेंट से स्टार्ट होने वाले वर्ड के लिए हम क्या लगाते हैं, अ लगाते हैं, और किसी भी वॉवल से स्टार्ट होने वाले वर्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। और कुछ एक्सेप्शनल वर्ड है तो उनके लिए हमें क्या देखना है, उसका साउंड कैसे कर रहा है। एन आवर, आवर में उसके एच से स्टार्ट हो रहा है, कंसोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, ए लगना चाहिए था बट यहाँ पे एच साइलेंट है तो हमने लगाया है एन। आर्टिकल्स, और भी आर्टिकल्स अगर आप सीखते हैं तो आपकी इंग्लिश और भी अच्छी हो जाएगी, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आप आगे बढ़ते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब।